नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर एक बड़ी खबर अभी आ रही है जो दिल दहला देने वाली है। ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बड़ा हादसा सामने आया है। छोटी सी बरसात, थोड़ी सी बरसात ने इस हादसे को अंजाम दिया है। यह हादसा इतना बड़ा है कि जिसमें दो छात्रों की मौत हो गई है, दो छात्राओं की मौत हो गई है। दरअसल है क्या कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस नाम से जो आईएएस की कोचिंग कराने वाला इंस्टीट्यूट है, ये काफी कई मंजिला इंस्टीट्यूट है और इसके अंदर बेसमेंट के अंदर ओल्ड राजेंद्र नगर के जो बिल्डिंग है वहां पर बेसमेंट के अंदर कोचिंग की क्लासेस चल रही थी। अचानक शाम को करीब 6 बजे के आसपास जब बरसात शुरू हुई तो बरसात होते होते बच्चे उस बेसमेंट के अंदर थे और बेसमेंट में अचानक पानी आना शुरू हो गया और इस पानी ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया। देखते देखते 10 से 12 फीट पानी भर गया। दो छात्राओं की मौके पर ही डूबकर मौत हो गई है। एनडीआरएफ की टीमें अभी मौके पर हैं। आप देखिए, ये सारी चीजें ये सारी चीजें दिल्ली के अंदर सरकार की नाकामी को दर्शाती हैं। सरकार की नाकामी इसलिए है कि ये जो बेसमेंट बना लिए जाते हैं सरकारों को पैसा देकर, एमसीडी को पैसा देकर, दिल्ली सरकार को पैसा देकर, और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वो खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन उनमें सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं होती है। उसी की एक बड़े हादसा उसी बात से पेश आया। दिल्ली सरकार, एमसीडी इसमें पूरी जिम्मेदार है। आप एक बार इस हादसे की कुछ वीडियो देखिए प्लीज, कुछ फुटेज हमारे पास है। आपने देखा होगा कि ये शाम 7 बजे से बच्चे वहां पर फंसे हुए थे। शाम 7 बजे दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी इस बिल्डिंग की कि यहाँ पर बेसमेंट के अंदर पानी भर गया है और यहाँ पर बच्चे फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें, दिल्ली पुलिस, वहां पर फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची है, लेकिन जब तक वहां पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तब तक दो छात्राओं की पानी के अंदर डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। बहुत भयानक हादसा हुआ है। आपने कई बार देखा होगा कि जो जहां जहां पर भी इस तरीके के इंस्टीट्यूट है, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर हो, पटेल नगर हो, कई जगह पर इस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी जो आईएएस की तैयारी कर रहा था। यहाँ पर बहुत संख्या में यहाँ पर छात्र रहकर आईएएस की तैयारी करते हैं, दूसरे जो एग्जाम्स है उनकी तैयारी करते हैं। लेकिन आप समझिए, दिल्ली के अंदर इतना भयानक हादसा आपने अभी देखा होगा। एक अस्पताल में जो
शिशु अस्पताल था उसके अंदर आग लगी थी, वहां पर भी बवाल मचा। फिर जब बवाल मचा तो अब 2 दिन पहले छात्र की आईएएस की तैयारी कर रहे छात्र की करंट लगने से मौत हुई, और अब ये 2 छात्राओं की बेसमेंट के अंदर डूबने से जो मौत हुई है, सचमुच ये बहुत शर्मनाक है। ये शर्मनाक इसलिए भी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री, जिसकी ये जिम्मेदारी थी, जो अपने आप को दिल्ली का बेटा बताया करता था, जो अपने आप को दिल्ली का मालिक बताता था, वो दिल्ली का मालिक तिहाड़ जेल के अंदर बंद है घोटाले के, बड़े शराब घोटाले के मामले में। और उसके जो चट्टे बट्टे यानी कि आतिशी मार्लेनो और दूसरे संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जैसे लोग, वो कोई काम कर नहीं रहे हैं दिल्ली के अंदर। सारा मामला छोड़कर केवल बयान बहादुर बने हुए लंबे समय से। इसका अंजाम ये है कि दिल्ली के अंदर इस तरीके के बड़े बड़े हादसे सामने आ रहे। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। आप समझिए, बेसमेंट के अंदर अचानक 10 से 12 फीट पानी भर जाना, और उसमें वहां पर अपने आप को बारिश से और अपने आप को बरसात से बचाने के लिए वहां पर रुके हुए जो छात्र आईएएस की परीक्षा के ट्रेनिंग के लिए आए थे, जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे यूपीएससी एग्जाम की, वो उनमें से 2 छात्राओं के डूबने से दर्दनाक मौत हो जाना दिल्ली के अंदर बड़ा हादसा हुआ है। और आप सुनिए, इसमें एक मैडम आतिशी मार्लेनो है, वो उनका बयान आया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी तो आप ही लोग हो, सरकार नाम की, प्रशासन नाम की कोई चीज अब दिल्ली के अंदर बची नहीं है। दोषी ये खुद लोग हैं और दूसरों पर आरोप लगाते। किस पर आरोप लगाएंगे? एमसीडी भी अब आम आदमी पार्टी के पास है। तो आखिर ये बड़े बड़े हादसे जो हो रहे हैं, आखिर दिल्ली वालों ने जिन लोगों के ऊपर अपनी सुरक्षा की, सेफ्टी की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो आज पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में अखंड डूब चुके हैं, और उसी की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे ये सामने आ रहे हैं। सचमुच ये दिल दहला देने वाला हादसा है। अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन 12 बजने को रात के रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी पता नहीं है और कहां तक इसकी भयानकता पहुंचेगी इस पूरे हादसे की। लेकिन 2 छात्राओं की पुष्टि हो गई कि उनकी मौत हो गई है। पुलिस, एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीमें वहां पर, फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर मौजूद हैं, और अभी ऑपरेशन चल रहा है। पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन पहले भी एक छात्र की मौत हुई थी करंट लगने से गेट के पास, उसमें भी बड़ा बवाल मचा था, लेकिन आम आदमी पार्टी उसमें भी चिप्पी साध गई। अगर दूसरी कहीं जगह होता तो ये प्रदर्शन करते। लेकिन आप समझिए, एक शिशु हॉस्पिटल में आग लग जाना, फिर ये इस तरीके के हादसे होना। दिल्ली में आज के समय में सरकार और प्रशासन की नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि प्रशासन होना ही नहीं था, घोटालेबाजों की सरकार थी, और ये बहुत बड़ा हादसा दिल्ली के अंदर हो गया है। बहरहाल, जय हिंद, जय भारत।